नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले मुख्तलिफ़ वीडियोस के हवाले से आपके सामने भारत में बिलखुसूस मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, अलग अलग वीडियोस पर जब नज़र की जाती है तो क्या कुछ सामने आता है, उसकी एक एक वीडियो और उसकी तफसीलात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले उत्तराखंड हल्द्वानी से आने वाली इस वीडियो को देख लीजिएगा। स्कूटर पर सवार है, सर पर हेलमेट नहीं है, गाड़ी चला रहा है, रास्ते पर थूक रहा है। रास्ते में चलते हुए मौलाना हशमत अली मिल जाते हैं या कहीं खड़े रहते हैं तो उनको जबरन जय श्री राम बोलने पर मजबूर करता है, लेकिन मौलाना हशमत अली उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और जय श्री राम का नारा लगाने से मना कर देते हैं। तो उनको धमकियां देने लगता है और कहता है कि तुम तो बोलोगे और तुमको दिखाएंगे, और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या सूरत हाल है और इसकी गाड़ी में क्या कुछ लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा। उत्तराखंड की रजिस्टर्ड ये गाड़ी पर बैठा हुआ एक शख्स कानून की भी पामालियां कर रहे हैं, रास्ते पर भी थूक रहा है, बगैर हेलमेट की गाड़ी भी चला रहा है, रास्ते पे दादागिरी भी कर रहा है और मौलाना को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर भी कर रहा है। मना करने पर कह रहा है कि तुम तो बोल के रहोगे। ये है इन दरिंदों की दरिंदगी, जिसको लेकर की जो है इस वक्त तबसरे हुए। दूसरी वीडियो, एक खातून है मीडिया को बयान जारी कर रही है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में मुस्लिम खातून के ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया गया क्योंकि वो बुर्का पहनी हुई थी, बल्कि इंटर होने से ही रोक दिया गया, दाखिले से ही रोक दिया गया। खवातीन के वार्ड में बुर्का पहनकर जाने की इजाजत ना होने की बात करते हुए दिल्ली जैसे शहर में खवातीन को मना किया जा रहा है। बुर्का पर क्या वाकई में इस हॉस्पिटल ने इस वक्त पाबंदी लगाई है? पाबंदी लगाई है तो किसके कहने पर लगाई है? क्या भारत का जमहूरियत की कवानीन इसकी इजाजत देते हैं? ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है, आप खुद इस वीडियो को सुन सकते हैं। तबस्सुम, क्या हुआ है यहाँ पर? कब आए थे आप? मुझे यहाँ आए हुए मैं 11:30 बजे आई थी। 11:30 बजे से मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे और कह रही हैं कि बुर्का अलाउ नहीं है और कानूनी है कि यहाँ पे बुर्का। किस लिए आना हुआ था आपका? मेरी देवरानी के बेटा हुआ है, मैं उनकी आदत नहीं आई थी उन्हें देखने के लिए। कब हुआ था देवरानी को बच्चा? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे बच्चा हुआ था, 11 बजे आप आए थे। 11 बजे से मुझे जाने नहीं दे रहे। आपके साथ में और कौन कौन है? मेरे ससुर जी हैं और मेरे देवर हैं। अच्छा, अंदर जाने के लिए आपको किसने रोका है? गार्ड हैं खड़े हुए दरवाजे पे, उन्होंने। लेडीज हैं। कितने गार्ड थे? 2 लेडीज हैं। अच्छा, उन लेडीजों का जो सिक्योरिटी गार्ड है, क्या कहना है आपके बुरखे को लेकर? कह रही हैं कि आप बुरखे में नहीं जा सकती, आप बुरखा उतार के तब जाना, ये कानून नहीं है। यहाँ का हॉस्पिटल का कानून है कि आप हॉस्पिटल में बुरखा उतार के आएंगे। तो उन्होंने बताया है कि ये कानून कब पास हुआ और किसने पास किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या ये हॉस्पिटल के डायरेक्टर की तरफ से कानून है? नहीं, ये कुछ भी नहीं बता रही। क्या ये जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसकी तरफ से कानून है? जी नहीं। किसकी तरफ से कानून है? ये किसने पास किया है? बताया, बस मुझे जाने नहीं दे रही अंदर। नहीं, उन्होंने ये कहा ना कि कानून है कि आप जीटीबी हॉस्पिटल में बुर्का पहनकर अंदर नहीं जा सकते। जी, बस ये बोला है कि कानून है कि आप बुरखे के अंदर नहीं जा सकते जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर, लेडीज वार्ड के अंदर। क्या किसी गार्ड ने आपके साथ बदतमीजी की? और आपके साथ में किसी गार्ड ने बदतमीजी करी है? हाँ, लेडीज ने भगाया है वो, और मेरी चाची के साथ ही बदतमीजी की। रेशमा चाची के साथ। क्या बोला?
रेशमा चाची के साथ बदतमीजी की, तुम्हारे जैसे कितने आते हैं, जाओ यहाँ से बाहर को, और 2 बजे के बाद शिफ्ट चेंज होगी तब आप आना, और अब ये नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि एक बंदा अलाउ हुआ, हमने बोला कि आप उन्हें बाहर भेज दें तो हम मिलने के लिए चले जाएंगे, तो उन्होंने इस तरह से भी नहीं जाने दिया। तब भी नहीं जाने दिया? तब भी नहीं जाने दिया, और पास के साथ भी नहीं जाने दिया। पास भी आप लोगों को? पास भी था, तब भी नहीं जाने दिया। पास दिखाना एक बार। पास चाची के पास, सब चाची अंदर है। अच्छा, तो उनका कहना यह है कि बुर्का उतारोगे तभी अंदर जाओगे। अच्छा तबस्सुम, आपने क्या उनको हॉस्पिटल से जो एक पास अलाउड होता है वो आपके पास है? जी वो मेरे पास है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ में जो वीडियो आ रही है नागपुर महाराष्ट्र की है, एक चैनल के हवाले से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 65 साल के बुजुर्ग को जाम सेलर जो हैं, यानी कि जो जाम वगैरह बेचते हैं ठेले पर, मोहम्मद फारूक इनका नाम है, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजय खंदारे सिर्फ इस वजह से उनको मार दिया कि चलते चलते ठेले से किसी ग्राहक ने उनसे जाम के बारे में पूछा तो वो खड़े हो गए, और उन पर इस कदर ट्रैफिक पुलिस ने मारना शुरू कर दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। नाज़रीन गिरामी, ये खबरें मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि छोटे मोटे चैनल में शाये हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म सितम की कहानी कोई नहीं सुनाता। इस बुजुर्ग शख्सियत को देख लीजिएगा, पूरी वीडियो क्योंकि दूसरे चैनल की है, सिर्फ न्यूज़ के हवाले से मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। ये है हुमायूं टॉम, जो दरिंदे यहाँ इस वक्त बैठकर के अपनी मर्दानगी दिखा रही हैं एक लाश के साथ। उसका नाम दीपक कुमार और उसके दोस्त हैं। तो मरे हुए लोगों पर, मुर्दा बादशाहों पर, जो यहाँ इस दुनिया से रुखसत हुए, साल साल निकल गए, उनके कनपट्टी पर बंदूक रख करके अपने आप को बहादुर समझ रहे हैं, और यही इनकी हकीकत है। भीड़ और झुंड में आते हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, मुर्दों के पास जाते हैं, कब्र के पास जाते हैं, मज़ारों के पास जाते हैं, अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। अब आप बताइए, इनकी मर्दानगी को आप क्या कहेंगे कि हुमायूं टॉम में जाकर के बैठ करके बंदूक उसकी कनपट्टी पर रख करके और उस पर वीडियो बना करके समझ रहे हैं कि वो बहादुर शख्स हैं। हकीकत में इन लोगों को क्या कहा जाता है, मैं अब जबान से ये बात अदा नहीं करूंगा, आप खुद अदा कर लीजिएगा। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं, और एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, खातून के साथ एक शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है। इनकी भी कहानी कुछ अलग ही है। फाइजा इस लड़की का नाम है और इसका ताल्लुक ईरान से है। हिंदुस्तान के एक हिंदू शख्स दिवाकर से उसकी मोहब्बत हो जाती है, शादी करते हैं, वापस आ जाते हैं, श्रीराम पार्सियन केव के नाम से चलाते हैं। अब बताया जा रहा है कि जो है अब इसकी माँ सास इसको सताने लगी है, तेरे घर से तूने क्या लाया वगैरह वगैरह कहते हुए। श्रीराम पार्सियन कैफ भी इनके झगड़े लफड़ों की वजह से बंद हो चुकी है। उस पर सोशल प्रेशर बनाया जा रहा है। किस तरह से भगवा लव ट्रैप में न सिर्फ भारत की बल्कि दीगर मुस्लिम ममालिक की लड़कियों को भी फंसाया जा रहा है, और अपने माइंडसेट में उनको गिरफ्तार करके किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। और क्यों ना हो, जब इस तरह के नफरत करने वाले दरिंदे खुलेआम बयान जारी करते हो मुसलमानों के खिलाफ, भगवा लिबास पहने हुए, और इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं होती, जेल में जाते हैं, जमानत लेते हैं, बाहर आते हैं, फिर अपनी दुश्मनी शुरू कर देते हैं। देख लीजिएगा, ये शख्स जो बार बार जेल में गया है मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए, एक बार फिर वो जो है मुसलमानों के खिलाफ किस कदर भयानक बकवास कर रहा है। अब सुन लीजिएगा इसको, और इसका नाम तो आप जानते ही हैं,
ये तो पूरी दुनिया में इस वक्त बदनाम है और दरिंदा किस्म का आदमी है। जबान खोलता है तो नफरत की बात करता है, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना ये अपना इस वक्त भारत में शेवा बना चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरिंदे के खिलाफ जो है, इस मलऊन और मरदूद के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई और सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। क्या परेशानी? नहीं, मुझे पहले एशियन मुसलमान से परेशानी नहीं है, मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है, क्योंकि मैं मुसलमानों को ये मानता हूँ जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वो कलयुग में मुसलमान है। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ, और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है, और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी है। आपने इनकी पत्नी और जो इनकी माँ है दोनों हिंदू। देखिए, पत्नी के बारे में मुझे गलत लग गया। उनकी पत्नी का नाम असल में रामा दुआजी है, तो मुझे लगा कि वो हिंदू होंगी, लेकिन वो हिंदू नहीं है, ये मेरी गलती थी। उनकी जो माँ है उनका नाम है मीरा नायर, वो हिंदू है। आप तो पूरे मुसलमानों से आखिर क्या दिक्कत है, क्यों? देखिए, मुसलमान को आप समझिए, मुसलमान मानवता का कैंसर है। वो जहां भी, अगर जब तक मुसलमान कुरान को फॉलो कर रहा है और मुसलमान मोहम्मद को फॉलो कर रहा है, तब तक उसका लक्ष्य है दुनिया में हर किसी का जो इस्लाम को नहीं मानता, पहले उनका कत्ल और बाद में आपस में एक दूसरे का कत्ल। और उनका लक्ष्य होता है पहले दूसरे की बहन बेटियों को लूट कर उनकी मंडी लगाना, बलात्कार करके, बाद में वो फिर आपस में भी यही काम करते हैं। दूसरों के पहले मठ मंदिरों को तोड़ते हैं, बाद में अपनी भी मस्जिदों को आपस में तोड़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम को छोड़े और मानव बने, उन्हें मानव बनना चाहिए। तो इस्लाम को छोड़कर मानव बने या हिंदू बने, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो आस्था का विषय है। वो जो उनकी अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, जो वो ये समझते हैं कि हमारे अलावा सारे काफिर हैं, और जितने काफिर हैं ये कत्ल करने के योग्य हैं, और काफिर की जो बेटियां हैं, इनकी जो घर में पत्नियां हैं, वो बलात्कार करके मंडियों में बेचने के लायक है, और काफिर के देव प्रतिमाएं तोड़ने के लायक है, उनके मठ मंदिर उजाड़ने के लायक है, उनकी जमीनों पर हमें कब्जा करना है। ये जो भावना है, इसे छोड़ें, इस गंदगी को छोड़ें और मानवता की तरफ चलें। वो किसी को भी पूजे, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो किसे पूजते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो जो विचार मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरी कौम के प्रति, मेरे लोगों के प्रति रखते हैं, मुझे उससे दिक्कत है। मैं किसी को भी ये अधिकार नहीं दे सकता कि वो मन में ये कल्पना करे कि वो मेरे बच्चों का, मेरे शेरों का कत्ल करके मेरी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार करेगा, उन्हें मंडियों में बेचेगा। ये अधिकार हम किसी को नहीं देंगे। धन्यवाद। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है हमारे भारत की। 6-7 वीडियोस मैंने आपके सामने रखा, सब मुसलमानों से वाबस्ता। आइए नाज़रीन गिरामी, मेरठ में जराइम किस कदर इंतहा को पहुंच रहे हैं और नाजायज़ ताल्लुकात का खमियाजा किस तरह से इस वक्त भुगतना पड़ रहा है उन लोगों के लिए जो अंधाधुंध अपने बीवी से कहें या जिससे भी मोहब्बत करते। मेरठ से 2 तस्वीरें, एक वीडियो है जिसमें एक शख्स एक लड़की के साथ हाथ डाल करके जा रहा है। इसका नाम है काजल, और अपने शोहर अनिल के साथ बाकायदा रील्स बनाती थी और दुनिया के सामने ये जाहिर करने की कोशिशें होती थी कि वो किस कदर खुश हैं, लेकिन हकीकत में अंदरूनी कहानी कुछ और थी। काजल ने अपने बॉयफ्रेंड आकाश और फ्रेंड बादल के साथ मिल करके पहले अपने शोहर अनिल को बेहोश करती है, उसको जो है नींद की गोलियां दे करके, फिर उसके बाद जो है उसके दोस्त उसका गला दबा करके कत्ल कर देते हैं और फिर उसकी बॉडी गंगा में बहा देते हैं, गंगा के नदी में। रील्स बनाते बनाते दीगर लोगों के ताल्लुकात में आने वाली इस खातून ने अपने शोहर के साथ, जो वो कहती थी कि वो उसके साथ मोहब्बत की शादी की है, उसके साथ किस कदर भयानक रवैया अपने दोस्तों के साथ इख्तियार करती है, आप देख लीजिएगा। इसकी भी कई वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में पड़ी हुई हैं। आज दुनिया कह रही है कि रील बनाने वाले की दुनिया किस कदर तबाहनाक और भयानक हो रही है। दुनिया को दिखाते कुछ और हैं, अंदरूनी सतह पर कुछ और कहानी होती है।
उसी के साथ साथ आपको अंजलि की कहानी भी जो मेरठ से ही है वो आप लोगों के सामने आ रही होगी। उसका शोहर इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो है जिस औरत से वो बेहद इंतहा मोहब्बत करता था वो एक दिन किसी और से मोहब्बत करके अपने ही शोहर की मौत का सबब बन जाएगी। मौत भी ऐसी कि उसका कलीजा कांप जाए। अंजलि को ना तो अपने शोहर ना ही अपने 3 छोटे बच्चों की परवाह थी। 3 छोटे बच्चों की माँ वो अजय की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गई कि उसने 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार गोली मारकर हलाक कर दिया और उसकी लाश को खेत में फेंक दिया है। ताहम जब पुलिस ने इस कत्ल के मामले को खोलना शुरू किया तो राहुल का मोबाइल फोन एक अहम सबूत बन गया। उसके कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि आखिरी कॉल अजय की उसी गांव से हुई थी। पुलिस ने अजय से पूछगछ की, शक उसकी गिरफ्तारी का बाइस बना। उसने अंजलि के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात समेत पूरी कहानी का इंकिशाफ कर दिया। तकरीबन 1.5 साल से उसके ताल्लुकात में था। उसका शोहर दूर होता तो वो अक्सर उससे मिलने जाता। एक दिन रंगे हाथों पकड़ा गया तो फिर राहुल ने अंजलि की पिटाई भी कर दी, जिसके चलते अंजलि ने अपने शोहर के कत्ल का दबाव बनाने लगी अपने आशिक के साथ मिलकर के। ये वो भयानक कहानी है नासिगिराम में मेरठ में जो मुख्तलिफ हवाला से आई। तो किस तरह की सूरत हाल ये कि शहर में 2 शोहरों के कत्ल के साथ बनती चली गई, इसका आप अंदाजा लगाएं। ये इस वक्त की सोशल मीडिया की वो घटाटोप अंधेर वाली कहानी है नासिगिराम में, जो इस समाज को, इस माशरे को पूरी तरह से न सिर्फ तबाह बर्बाद कर रही है बल्कि रिश्तों की सारी अहमियत को जमीन तले दफन कर रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।